गली के 49 गली के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूँ कि 90% नाला ऐसा बना जो उस नाला का कोई आउटलेट नहीं। नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ उसे निर्णय लेना होगा कि उनका जल जमाव संबंधी समस्या जो नगर निगम के वर्तमान परीक्षण में जो जल जमाव का स्रोत है वो रेलवे और एनएचएआई के कलवर्ट से क्लियर कट निकले, जनता को उसकी परेशानी नहीं हो। में हमारी याद रखना है प्रभु। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वोट शांति एकता मंच जिंदाबाद। इसे लगातार रेलवे एनएचएआई अधिकारी, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शिथिलता बरती गई। समन्वय समिति की मीटिंग नहीं हुई। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। सुख नहीं संसार में यह समझ में आता नहीं। विश्व की दुख रूपता भी समझ में आता नहीं। जान में अनजान में अपराध जो हमसे हुए, अपराध जो हमसे हुए, क्षमा नहीं हो चाहता प्रभु दंड की है याचना। प्रार्थना अंतिम हमारी याद रखना है प्रभु। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। वोट शांति एकता मंच जिंदाबाद। वोट शांति एकता मंच जिंदाबाद। रेलवे मुजफ्फरपुर में आया था और उस समय जो रेलवे का कलवर्ट बना, उस समय जो हमारी जनसंख्या थी, आज 2022 में जो जनसंख्या है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। रेलवे का एक छोटी लाइन आया था जो उस समय कलवर्ट बना, आज रेलवे का विकास हुआ। ये वार्ड 7 एकता मंच या मुजफ्फरपुर के हम सभी नागरिक रेलवे विकास का, एनएचएआई विकास का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, तन मन धन से उन्हें सहयोग करने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन भारत सरकार के नियमावली के मुताबिक रेल या एनएचएआई विभाग हो या टेलीफोन डिपार्टमेंट हो या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, कोई भी भारत सरकार की योजना अगर किसी स्टेट में लागू होती है तो नियमावली के अनुसार लोकल, क्षेत्रीय, जिला प्रशासन, नगर निगम के द्वारा उसे समन्वय समिति बनाकर उसे कार्यान्वित करना होगा। जिस तरह से कोई मकान बनाने के लिए हम लोगों को एमआरडीए से मैप पास कराना है, नगर निगम से मैप पास कराना है, उसी तरह भारत सरकार का कोई प्रतिष्ठान या कोई प्रोग्रेसिव वर्क आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ उसे निर्णय लेना होगा कि उनका जल जमाव संबंधी समस्या जो नगर निगम के वर्तमान परीक्षण में जो जल जमाव का स्रोत है वो रेलवे और एनएचएआई के कलवर्ट से क्लियर कट निकले, जनता को उसकी परेशानी नहीं हो।
निगम द्वारा शिथिलता बरती गई, समन्वय समिति की मीटिंग नहीं हुई और पूरे मुजफ्फरपुर शहर में गली के 49 गली के अंतर्गत मैं दावा कर सकता हूं कि 90% नाला ऐसा बना जो उस नाला का कोई आउटलेट नहीं। और विदाउट आउटलेट नाला क्या होता है, यह कोई इंजीनियर अगर आकर के एक्सप्लेन कर दे तो हम आभारी हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं तत्कालीन जिला समाहर्ता श्री चंद्रशेखर जी को। जब मैं 10 बजे रात में ये बात पूरी उनको एक्सप्लेन किया, वो कन्विंस हुए और वो समन्वय समिति की मीटिंग बुलाए और समन्वय समिति की उस एकता मंच में टेक्निकल लोगों को भी रखा जाए और उनके सर्टिफिकेट के बाद ही किसी प्रोजेक्ट के समान कार्य समाप्त होने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही संवेदक को फाइनल भुगतान किया। मैं यह चाहूंगा कि लाल भाई भी हैं इस बिंदु पर, ये अपना मंतव्य, ये टपे टपाए लोग हैं। आजकल तो मुखिया जी हो जाते हैं तो 25 लाख से कम की गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ये विधायक रहे, इतने बजे समाज सेवी रहे, ये कहीं भी पैदल चलकर और आज भी बाइक से पहुंच जाते हैं। ये इनसे ज्यादा जमीनी हकीकत को कौन जाने। ये 9 सूत्री मांग जो है ये आप सभी लोगों को आपस में दे दिया गया है, वितरित कर दिया गया है, आप सभी समझ चुके हैं। मैं इस बिंदु पर दोबारा पढ़ने की चेष्टा नहीं करूंगा और खासकर मुझे खुशी है कि हमारे वार्ड 8-9 से भी बगल से लोग आए हैं जो हमारे वार्ड 7 एकता मंच के क्रियाकलाप से वो सहमत हुए हैं और वह भी अपेक्षा रखते हैं कि इन सब कार्यों का कुछ ये हो। बड़ी अच्छी बात है, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अध्यक्षता कर रहा हूं और ये 9 सूत्री मांग रखा हूं, इस बिंदु पर केदार बाबू वक्ता से पूर्ण रूप से ये अपना वक्तव्य आप सबों के सामने रखेंगे। लेकिन मैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मंचासीन सदस्यों में खासकर उन नौजवानों को मैं निमंत्रित करता हूं कि वक्तव्य नहीं देना। इस 9 बिंदु में जिस बिंदु पर आप स्पष्ट नहीं हो रहे हैं कि इस संबंध में हम नहीं समझ पा रहे हैं, वह अपना प्रश्न करें और उनको मैं इसका जवाब दूंगा। कृपया खड़े हो जाएंगे वह और इस बिंदु पर प्रश्न करेंगे कि बिंदु नंबर ए पर हम नहीं समझ पा रहे हैं, आपने इसको क्यों दिया है, आप इसको क्लियर कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए एक एक कर खड़े होकर के क्रमशः वो जवाब मांगे और उन्हें मैं जवाब देने के लिए तैयार। कोई पूछिए, पूछने वाले कोई प्रश्न है, बोलिए। इमरान जी, इस घर तक का नाला का निर्माण हुआ। नाला का निर्माण हुआ, वो 10 दिन पहले वो चालू हुआ, उसके बाद वो 50 बार वो नाला टूटा। अब नाला का जो है वो पानी निकलना चाहिए मोहल्ले से बाहर, तो वो मेन रोड से ही पानी मोहल्ले में अंदर आ चुका है। अब 3 साल से हम लोग नाला का गंदा पानी से त्रस्त है। चित्रगुप्तपुरी, बक्सी कॉलोनी, वार्ड नंबर 8 और 9 के सभी घर में अभी पानी लगा हुआ है। जल जमाव से हम लोग त्रस्त है। हम लोग इसका शीघ्र पानी निकासी का निवेदन करते हैं। वार्ड नंबर 7 के प्रबुद्ध
न केवल प्रबुद्ध, विद्वान, सहनशील, समाज सेवी मनोवीर के सारे बंधु बांधव उपस्थित हैं। सबों की व्यथा एक ही है। मैं धन्यवाद देता हूं भाई अरुण जी को और वार्ड नंबर 7 के आप तमाम आम जनता। अगर एक कोने से ही आग जली है तो प्रचंड ज्वाला लेकर 49 वार्ड को प्रज्वलित करेगी। और ये बहरी गूंगी सरकार हो अथवा निगम की प्रशासन व्यवस्था हो अथवा रेल प्रशासन के लोग हो अथवा ये समाहर्ता हो, मैं एक तरफ से सबके लिए आपकी ओर से ये बात रखता हूं कि जब तक आप अपनी कर्मठता के साथ, जागरूकता के साथ अपने हक की बात नहीं करेंगे, सरकार सुनने वाला नहीं है। रोने से राजा राज नहीं देता और भीख मांगने से बनिया भीख नहीं देता। बिना युद्ध लेना केशवा अधिकार लेने की चीज है, जिसे हम लोग जन्म से आज तक 50 साल से हम लोग राजनीति में आपकी सेवा में समर्पित हैं। 80 साल की उम्र में भी इस पेवर को रखते हैं। 22 बार जेल जा चुके हैं आप लोगों के कारण। बात यह है कि ये जितने 9 सूत्री मांग है, भाई जी ने स्पष्ट बताया कि जब रेलवे आई सन 1800 में और जब नगर निगम की स्थापना हुई सन 1930 में, उसकी आबादी उस समय 30,000 की थी और आज की आबादी मुजफ्फरपुर महानगर की 10-12 लाख से कम नहीं होगी। तुम जब छोटी लाइन थे बदल के बड़ी लाइन कर दिए, छोटी लाइन के डब्बों को बदलकर बड़ा लाइन का डब्बा बना दिया, एसी कोच कर दिया। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपने दुकान को खूब बढ़िया से सजाया, किराया बढ़ाते गए और आम जनता मुक्त दृष्टि से किराया देते हुए जीवन यापन करते रहे। किसी ने खोजा नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत का सबसे सुपर आर्थिक संपन्नता वाली अगर कोई विभाग है तो वो रेल विभाग है, जो आज तक जनता की सेवा में ठीक है चाहे जिस प्रकार चल रही है, परंतु ये तुष्टीकरण की नीति लेकर चलती है और जिसके कारण आप लोग को जो तबाही हुई, तो जितनी मांग रखी गई है, एक एक मांग पर आप लोग को अड़ना पड़ेगा। सरकार न सुने तो धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम भी आपके साथ साथ देंगे। आप लोग को हटाकर अरुण जी तैयार होंगे तो 5 आदमी हम लोग जेल यात्रा भी कर सकेंगे, परंतु आपकी इस कार्यक्रम की पूर्ति कराएंगे। क्योंकि नगर निगम में हम भी 12 साल रहे। माननीय हम लोग के अभिभावक रहे नहीं रघुनाथ पांडे जी, उनसे भी हमारी चकचक होती थी और जनहित के काम में उनको मैं इस बात के लिए प्रोत्साहित करता था और वो कहा करते थे कि नहीं केदार जी जो कहते हैं कराओ। उस समय 32 वार्ड थी, हर वार्ड में हम लोग घूम घूम करके जनहित का काम कराते थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे जाति के कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं उस जाति के, मेरे जाति के कुछ लोग जो इन दिनों शायद उनकी विडंबना है या दुर्भाग्य है हम जनता की, हम उनको चुनकर भेज देते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं अपने अधिकार को और वे कमीशन खोरी में लग जाते हैं। नतीजा है कि हम लोग वही के वही, माँ बाप जन्म देता है बच्चे को, शादी होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। यही हालात हो गई है जनप्रतिनिधि